एक्चुअली ये अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एक्ट 2011 आया है 2012 में, जनवरी में। तो आने के बाद में हमारे पास पहले जो इशू था अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट था। तो जो कैंडिडेट अनरिकॉग्नाइज्ड से पास हुआ है उसको गवर्नमेंट में एंट्री करने नहीं दिया जॉब में, और यहाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन पे नहीं दिया, ये इशू चल रहा था। तो इसके बाद में 2016 अप्रैल मई को कुछ जीएनएम का कॉन्ट्रेक्चुअल को रेगुलराइज करने का प्रोसेस चल रहा था। उसी दौरान हम लोग ने सीनियरिटी तैयार किया और बाहर रखा। तो किसी ने हमको कंप्लेंट दिया, ये बरवेली, कि आपका यहाँ में जो लिस्ट में है उसमें 2 कैंडिडेट फेक है। तो हम तो डर गए, अरे कैसे फेक होगा कि एवरीथिंग असम के रजिस्ट्रेशन हमारे सेक्शन 18 के हिसाब से, सेक्शन 18 के हिसाब में वहाँ में क्लियरली लिखा रहता है कि कोई भी अगर अदर नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करके आता है तो हम डिने नहीं कर सकते, उसको हम डालना है यहाँ पे। तो सेक्शन 18 के हिसाब से हमने उन लोग को डाला, एपीएनसी दे दिए। उन लोग का इंस्टीट्यूट भी वेबसाइट में दिखाई दे रहा था, डिस्प्ले था कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, एवरीथिंग वाज ओके फ्रॉम माई साइड। लेकिन हम लोग ने जब उसका खबर सुनाया तो असम नर्सिंग काउंसिल में और उनका इंस्टीट्यूट में हमने वेरिफिकेशन लेटर भेज दिए। तो वहाँ से आ गया कि फेक है, उन लोग ने असम में रजिस्टर किया ही नहीं। और वो जो जिस इंस्टीट्यूट से उनने डॉक्यूमेंट दिया है वो बोला कि यहाँ में तो ये एक ऐसा कैंडिडेट था ही नहीं है जिस पीरियड में। तो हम लोग सरप्राइज हो गए। इसके बाद में एक एक करके कंप्लेंट धीरे धीरे आने लगा। और हमारा एक्चुअली एक प्रोसीड्योर है ही है, काउंसिल टू काउंसिल हम लोग वेरीफाई करते हैं। मैंने हमारे जो असम से यहाँ ट्रांसफर हो गया, असम में डिलीट कर देना है। तो हम लोग डिलीट के लिए असम को 2013 से भेज रहे थे। असम कभी डिलीट किया है ना नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। हमारा यहाँ तो ज़्यादातर असम का है, बाकी केरला था, मिजोरम, कहाँ दिल्ली से था, सबका रिस्पॉन्स आया, लेकिन असम का कभी भी नहीं आया। 2016 को जब हम लोग फेक डिटेक्ट हो गया, वो इंडिविजुअल को तो रिप्लाई किया मेल में। बाकी जो हमारा लोड है अराउंड उस टाइम में हमारा 821 एएनएम था असम का, हमारा यहाँ एंट्री हो गया। उसके बाद में जो 607 जीएनएम बीएससी एमएससी था जो असम से ट्रांसफर होकर यहाँ में आ गया। तो उन लोगों का रिप्लाई कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब हम जाके इसको तो फेक बोल के जानने के लिए हमको उन लोग से रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमने कमिश्नर को रिपोर्ट किया, कमिश्नर हेल्थ को। उन लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेटर बनाया, असम कमिश्नर को इंटीमेट किया। हमारा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस सर था, वो भी बहुत हेल्प किया। उन्होंने भी लेटर बनाया, असम नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर को लिखा, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब बाद में कुछ उपाय नहीं हो के हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटीमेट करना पड़ा, क्योंकि फेसबुक में भी चल रहा था कि मोर देन 100 फेक नर्सेस है। तो उसको कैसे हम जानेगा, डॉक्यूमेंट से हम नहीं देख सकते थे। डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग वाज ओके, वहाँ में सब कुछ ठीक था। तो अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरीफाइड फ्रॉम द असम नर्सिंग काउंसिल और द कंसर्न काउंसिल, आई कैन नॉट से दैट दिस इज फेक। डॉक्यूमेंट्स displayed as original, it was मैंने meticulously developed। तो हम लोग उपाय नहीं हो के 2016 तो उसी में ही चला गया। देन असम को बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद में 17 का नवंबर 2017 का नवंबर को दिल्ली में असम रजिस्टर नर्सिंग काउंसिल और हमको बुलाया। तो दिल्ली का रजिस्ट्रार को बीच के लिए मेडिएटर के लिए रखा है, टेबल हम लोग राउंड टेबल बैठ के डिसीजन किया किस लिए रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो वहाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो डिटेल में हम नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद में असम हमको एक स्केलेटन रिप्लाई दे दिया। इसके बाद इमीडिएटली देखा है तो वो फेक बहुत आ गए। तो हम लोग ने इमीडिएट उसको ये यहाँ से दिसंबर को हम लोग एक मीटिंग किया। उसमें हम लोग ने डिसीजन लिया कि असम नर्सिंग काउंसिल अगर फेक भी बोलते हैं, वी विल वेरीफाई फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अगेन। क्यों, इंस्टीट्यूट तो वही है जहाँ में स्टूडेंट 3-4 साल बिताते हैं, वहाँ बाय नेम बाय फेस जाना जाता है। काउंसिल में तो हम भी मिस्टेक कर सकते हैं, हम तो फेस नहीं जानते, डॉक्यूमेंट से हम लोग देखते हैं। हम लोग किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से, किसी नाम से लेना देना नहीं है। वी आर डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट। हम लोग डॉक्यूमेंट कैसा है, वो रिकॉग्नाइज है, ये रजिस्टर है, बस उसका नंबर ही हम लोग देखते हैं।
So we can make mistake, but then institute, we believe that institute cannot make any mistake because they know candidates, student by face, by name, because they were there for the 3 to 5 years. तो इसीलिए हम लोग ने एक पीर काउंसिल से इंस्टीट्यूट से भी वेरीफाई किया, जिसको हम लोग दोनों से कंफर्म हो गया फेक है, उसको हम लोग काउंसिल में एज पर सेक्शन 16 IPNC एक्ट हम लोग काउंसिल में बैठ के सबको इरेज कर दिया, अरुणाचल नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर से निकाल दिया और पेपर में हम लोग ने पब्लिश किया। तो 17 का जनवरी में हम लोग कुछ 11 का कंफर्म करके वो कर दिए थे। तब बहुत सारा रिएक्शन आ गया था मेरे ऊपर में, हमको मारने पीटने का बहुत सारा हुआ, ड्रामा बहुत हुआ, हम पुलिस को भी इंटीमेट करना पड़ा, बहुत सारा हुआ, FIR भी लॉस करना पड़ा, उसमें बहुत इन्वॉल्व लोग थे और मेरा इवन लाइफ को भी बहुत थ्रेटनिंग किया था। फिर भी हम चलो कोई बात नहीं, हम मर भी जाता है तो अगर फेक को हम जानते हुए फेक है, हम कुछ नहीं करते, उसका मतलब हम उन लोग को मारदार करने के लिए भेज रहे। आई कैन नॉट एटलीस्ट डू दैट थिंग। नर्सिंग कोर्स कितना टफ है और उसका सर्विस कितना रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबिलिटी है और कितना रिस्क है, डेलिकेट है। आई नो बीइंग ए नर्स, तो उसको तो कोई नहीं जानेगा, ना डॉक्टर्स, ना even the administrator, even the IS officer also cannot understand what is the importance of the nursing in the hospital and in the community. तो ये जानते हुए हम तो गलत नहीं कर सकते, हमको जितना भी करो, हम तो ये बोला अगर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा हमको मर्डर कर दोगे, हम मरते मरते भी हम ये काम को नहीं करेंगे, हम तो बोल के जा रहे। हम एक ये मीडिया में भी एक बार आया था तब उन लोग को भी बोल दिया था, हमको बहुत थ्रेटनिंग कर रहे। ये तो बहुत बड़ा इशू है, हमने बहुत हेल्प मांगा, कोई भी मेरे सामने नहीं आया, कोई भी नहीं कहा, हम लड़ते रहा, हम अकेला लड़ते रहा, मेरा स्टाफ हमारा साथ था, भगवान मेरा साथ था, दोनी पोलो मेरे साथ थे, तो हम लड़ते रहे। बाद में ये लोग ने कुछ कंप्लेन करके मेरा अगेंस्ट में क्या क्या बोल के एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया। देखा कमेटी तो सही को देखेगा, कमेटी सही को किया, कमेटी ने उल्टा सभी को कैंसिल कर दिया। और अभी रिसेंटली जितना भी हुआ मई 2018 को बहुत सारा टर्मिनेट हो गया सर्विस से और रेगुलर कुछ और टर्मिनेट करना बाकी है, उसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। कॉन्ट्रैक्ट का तो इमीडिएट टर्मिनेशन हो गया, नंबर कितना है वो तो मेरे अंदर में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो डिलीट हुआ, हमारे रजिस्टर से आउट हुआ, वो अभी हमारा अराउंड 90 इंक्लूडिंग ANM GNM, तो उसमें कोई BSc नहीं था, MSc नहीं था, ANM था और GNM था, और सबका डॉक्यूमेंट तो देखने में सही एकदम ऑल राइट है एवरीथिंग। बस उतना ही है कि वो लोग वहाँ पे गए नहीं, बस बाहर हवा में किसने कर दिया, इसको तो पुलिस पकड़ना है। अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इन द अंडर SIC ईटानगर, वो लोग चल रहे, वो लोग ही अभी बता पाएंगे एग्जैक्टली किसने करवाया, कैसे किया। ये तो बहुत बड़ा रैकेट है, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है।